आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारी उठापटक। भाजपा के कैंडिडेट अभिषेक बंटी ने छोड़ा मैदान, नीरज सिन्हा को मिली कमान। अभिषेक बंटी के नामांकन वापस लेने से चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। बोले प्रशांत किशोर, भाजपा का कैंडिडेट भाग गया, डर गए। बिहार में 10 आईएएस समेत 21 अफसर का ट्रांसफर, कई जिलों में डीडीसी और एसडीओ बदले गए। और मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए की हुई हाई लेवल बैठक। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा खाली की गई बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में कैंडिडेट बदल दिया है। भाजपा के घोषित पहले कैंडिडेट अभिषेक सिन्हा बंटी ने नॉमिनेशन के 24 घंटे के अंदर पारिवारिक कारणों से चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया। अभिषेक बंटी के मैदान छोड़ते ही पार्टी ने मात्र 28 साल के नौजवान कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बना लिया है, जो शनिवार सोमवार को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 13 जुलाई को पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन है, जिस दिन जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी अपने जीवन का पहला चुनावी नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। अभिषेक के मैदान छोड़ने के कारण को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। अभिषेक सिन्हा ने गुरुवार को ही नामांकन पर्चा भरा था। उनके समर्थक में सीएम सम्राट चौधरी समेत एनडीए के घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने जनसभा भी की। आज शाम पार्टी दफ्तर में अभिषेक बंटी ने मैदान से हटने का ऐलान भी कर दिया और कहा उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को चुनाव नहीं लड़ने के बारे में औपचारिक सूचना दे दी है। चुनाव से पीछे हटने को लेकर मीडिया के सवाल का बंटी ने जवाब नहीं दिया। सूत्रों का कहना है कि अभिषेक सिन्हा बंटी को कैंडिडेट बनाने के बाद पार्टी को कुछ ऐसी जानकारी मिली जिसे विपक्ष राजनीतिक हथियार बना सकता था। वह मामला क्या है, यह स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाया है, लेकिन चर्चा में कहा जा रहा है कि बंटी के अभिभावक पर कोई कानूनी मामला चल रहा है। विपक्ष इस मामले को उठाकर भाजपा को उपचुनाव में परेशान कर सकता था, इसीलिए यह कदम उठाया गया। अभिषेक बंटी के बैठने की पुख्ता वजह सामने आने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि फिलहाल वो इस मसले पर किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं। अभिषेक सिन्हा बंटी पटना में भाजपा संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं और बूथ से बढ़कर विधानसभा चुनाव के टिकट तक पहुंचे थे। उनकी जगह पर कैंडिडेट बनाए गए नीरज कुमार सिन्हा भी बूथ का प्रबंधन देखने वाले कार्यकर्ता ही रहे हैं। 1 जुलाई 1994 को पैदा हुए नीरज सिन्हा 2006 में भाजपा के सदस्य भी बने थे। पिछले 20 साल में वो पार्टी के बूथ से मंडल तक का काम देख चुके हैं। नीरज के चाचा दिवंगत नरेंद्र भारती भी जनसंघ के कार्यकर्ता थे, जिनका 1984 में निधन हो गया था। भाजपा के ने नीरज के चाचा के सम्मान में उस मंडल का नाम कई इलाके के बदले नरेंद्र भारती मंडल रखा है। जिस तरीके से अभिषेक कुमार उर्फ बंटी ने अपना नामांकन पर्चा वापस ले लिया है, उससे चर्चाओं का बाजार तो बहुत गर्म है। और ये भी खबरें छनकर सामने आ रही हैं कि अभिषेक बंटी के परिवार का बहुचर्चित चारा घोटाला से कनेक्शन रहा है। उनके बारे में नकारात्मक जानकारी फैलने से पार्टी को आगामी उपचुनाव में नुकसान का डर सता रहा था। अब देखना है कि नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर की टक्कर में कौन बाजी मार ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। पटना से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें बिहार की राजनीति का पारा अचानक बढ़ा दिया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दंगल के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के घोषित प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी ने चुनावी मैदान से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस फैसले की खबर फैलते ही न केवल बीजेपी के भीतर बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया है और बांकीपुर की चुनावी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद अभिषेक कुमार सिन्हा ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कुछ बेहद निजी और अपरिहार्य पारिवारिक कारणों
कारणों के चलते वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में पारिवारिक परिस्थितियों को प्राथमिकता देना उनके लिए अपरिहार्य हो गया था। इस अचानक आए निर्णय से उनके समर्थकों और बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच भारी मायूसी देखी जा रही है, जो अब तक पूरी ताकत के साथ उनके प्रचार में जुटे थे। हालांकि अभिषेक कुमार सिन्हा ने अपने बयान में पार्टी और शीर्ष नेतृत्व के प्रति अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता को बरकरार रखा है। इस घटनाक्रम के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी और तत्काल चुनौती खड़ी हो गई है। ऐन वक्त पर उम्मीदवार के रेस से बाहर हो जाने के बाद इस महत्वपूर्ण वीआईपी सीट पर पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी, इसे लेकर संगठन के बड़े नेताओं के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी के मैदान छोड़ने से विपक्षी दलों और अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इस सियासी शून्यता का लाभ उठाने के लिए विपक्षी खेमा सक्रिय हो गया है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि बीजेपी इस संकट से निपटने के लिए क्या नया रास्ता अख्तियार करेगी। क्या पार्टी किसी नए चेहरे को मैदान में उतारेगी या फिर कोई अन्य सियासी दांव खेला जाएगा, यह आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर खुद अभिषेक कुमार ने नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया में और क्या कुछ कहा। मैंने अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। धन्यवाद। बिहार विधानसभा की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में नामांकन के बाद भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बदले जाने से राजनीति पारा चढ़ गया है। बांकीपुर से जनसुराज के टिकट से लड़ रहे पार्टी के संस्थापक और सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा बीजेपी का कैंडिडेट भाग गया है। दूसरी ओर लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बांकीपुर में भाजपा का उम्मीदवार बदले जाने के पीछे पीके की जनसुराज पार्टी का हाथ बताया है। बता दें, भाजपा ने बांकीपुर में अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के पीछे हटने के बाद नीरज कुमार सिन्हा को नया कैंडिडेट बनाया है। प्रशांत किशोर ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरे देश में दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को भगाने वाली भाजपा के उम्मीदवार ही खुद भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक यह होता आया है कि भाजपा के डर से मैदान छोड़ देते थे, लेकिन बांकीपुर में जनता के डर से बीजेपी उम्मीदवार ही भाग गया। प्रशांत किशोर से भाजपा के डरने के सवाल पर पीके ने कहा, हमसे क्यों डरेगी, हम तो मुखिया भी नहीं हैं, इनके तो पीएम, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री भी हैं। 80% भारत में इनका राज है, लेकिन यहाँ की जनता से डर गए हैं। जिस बांकीपुर को अपना किला बता रही थी भाजपा, अहंकार में कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। आज वही उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, कैंडिडेट बदला जा रहा है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने दावा किया है कि भाजपा का टिकट बदलवाने में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की भूमिका है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जारी बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ता की बलि चढ़ा दी। राजद से हार के डर से भाजपा ने प्रत्याशी बदला है। प्रत्याशी बदलना भाजपा की हार का पहला पड़ाव है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में दिलचस्प तस्वीर उभरी है। बाग कार्यकर्ता की बलि चढ़ाने से भाजपा कार्यकर्ता निराश है। राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता की मजबूत पकड़ से भाजपा नेतृत्व परेशान है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र के सभी वैश्य, पिछड़ा, प्रगतिशील समाज के लोग एक मंच पर आ गए हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष के खेमे में गजब उठापटक देखी गई।
एक दिन पहले भाजपा के टिकट पर नामांकन करने वाले अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी ने अचानक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनके बाकायदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की। उसके कुछ ही देर बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा के रूप में एक नए उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद विधानसभा से इस्तीफे पर बांकीपुर सीट खाली हुई थी। बांकीपुर में उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान है, जबकि 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। 13 जुलाई को नामांकन का आखिरी दिन है। बांकीपुर में अब तक भाजपा और विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि अब प्रशांत किशोर के खुद उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। महागठबंधन से राजद ने रेखा गुप्ता को टिकट दिया है, जो 2025 में नितिन नवीन से लड़कर हार गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री आवास यानी लोक सेवक आवास पर एनडीए की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और हाई लेवल बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक को आगामी राजनीतिक समीकरणों और सरकार की कार्यशैली के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में एनडीए के सभी प्रमुख सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव के साथ ही भाजपा, जदयू, लोजपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इतना ही नहीं, एनडीए के सभी सहयोगी दलों के जिला अध्यक्ष भी इस मंथन का हिस्सा बनने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर फीडबैक लेना, संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बिठाना और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना था। बैठक के बाद एनडीए के कई दिग्गज मंत्रियों ने मीडिया से बातचीत की और गठबंधन की एकजुटता को लेकर बड़ा संदेश दिया है। आइए सुनते हैं कि नेताओं ने इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है। अरे बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया है, हम लोग जा रहे हैं। बैठक में क्या होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, पार्टी के सभी पार्टी के अध्यक्ष लोग रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग, ठीक ना। अब वहाँ क्या होगा नहीं होगा अगर बात बता दिया जाएगा। विकास के मुद्दों को लेकर विकास के न मुद्दा पर सरकार चल रही है। सब जा रहे पेंशन, जो बाकी है वो जा रहा है। बाकी चुनाव में एनडीए जीतेगा भारी बहुमत से। छोड़िए, दावा तो ढेर लोग कर रहे हैं, वो दावा में दम नहीं है। एनडीए में दम है। बिल्कुल ये अच्छी बात है कि एनडीए के कार्यकर्ता जो माननीय जिला अध्यक्ष हैं, सारे लोगों को बुलाया गया है, माननीय मंत्री को बुलाया गया है। ये बहुत ही खूबसूरती है, एनडीए का खूबसूरती है। आज मुख्यमंत्री जी से सीधा संवाद जिला अध्यक्ष जी करेंगे। बिल्कुल पहली बार ये एनडीए का खूबसूरती है। अब अपना दोनों तरफ से विचारों का आदान प्रदान होगा, सुनेंगे, जिलाध्यक्षों का सुनेंगे, अपनी बातों को भी रखेंगे। यही है, खास है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। एक अच्छी पहल है। एनडीए के सारे घटक दल के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं और तमाम जो मंत्री हैं वो एक साथ बैठेंगे। जो जिला अध्यक्ष ग्राउंड पर उनको कोई परेशानी है, चाहे कोई भी ऐसी सलाह है, निश्चित तौर पर जो आएगा तो एनडीए को मजबूत करेगा। तो पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तमाम एनडीए नेताओं को धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छी पहल है, लोकतांत्रिक पहल। 100 दिन पूरे होने वाले हैं सर मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल का। सर कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, जो भी सारी उपलब्धियां हैं हम लोग आपके समक्ष रखेंगे और लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के डेवलपमेंट से लेकर के इन्वेस्टमेंट से लेकर के सारी बातों को आपके समक्ष निश्चित तौर पर 100 दिन पूरे होने पर जो भी समारोह होगा उसमें आपके समक्ष रखा जाएगा। और एक बेमिसाल 100 दिन रहे और आने वाला समय भी इससे हम प्रेरणा लेकर के बिहार को कैसे अग्रणी 5 राज्यों में शामिल करें, जो हमारा संकल्प है, इस पर हम लोग काम करें। में स्पष्ट है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है और आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो है बिहार सरकार चल रही है। जिस कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत करके पार्टी को भारी बहुमत से सरकार बनाने का लगातार मेहनत करके विधानसभा में रिकॉर्ड दर्ज करने का काम किया,
उस एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ, जिलाध्यक्ष के साथ, नेताओं के साथ सरकार और संगठन का समन्वय और उनसे राय लिया जाएगा, उनसे विचार लिया जाएगा कि सरकार को और भी विकास के लिए धरातल पर क्या करना चाहिए। विपक्ष हमलावर करेगी, खजाना में पैसा ही नहीं है, सरकार कैसे काम करेगी? विपक्ष के पास जो है, जो उन्होंने 20 साल में लूटा है, तो अगर उसको लगता है कि सरकार के खजाना में पैसा नहीं है तो पैसा पहुंचा दे अपना, नहीं तो सरकार अपना चिंता कर रही है। सरकार किस तरह चल रही है, अगर खजाना में पैसा नहीं होता तो हम मेरीन ड्राइव बनाते क्या? तब हम तो 1-1 रुपया को सैलरी और इस सब में खर्च करते, लेकिन हम तो 139 किलोमीटर मेरीन ड्राइव बनाने जा रहे हैं, हम सैटेलाइट टाउन बनाने जा रहे हैं, हम इतने एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह करके विकास का गंगा बह रहा है और ऊपर से विपक्ष बोल रहा है कि पैसे नहीं है। तो आखिर उनको पूछिएगा कि इतना जो बड़ा बड़ा योजना आ रहा है, ये क्या वो उनका पैसा से होगा क्या? बिहार में बालू खनन और उससे जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार अब बालू घाटों की नीलामी के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने की तैयारी में है। पटना में आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य के 14 चिन्हित प्रखंडों में बालू खनन की नीलामी अब सीधे भारत सरकार के स्तर से की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि चूंकि राज्य की खनिज संपदा का विषय केंद्र से जुड़ा है, इसलिए इस दिशा में प्रक्रिया को तेज करने के लिए उन्होंने केंद्र को पत्र लिख दिया है। इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि केंद्र के दखल से नीलामी प्रक्रिया में न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि इससे जुड़े विवादों और अवैध खनन के मामलों में भी काफी कमी आएगी। फिलहाल विभाग को अब केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी का इंतजार है, जिसके बाद नीलामी के आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आइए सीधे सुनते हैं इस मामले पर खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार का क्या कहना है। तेजी से बढ़ रही है। जो ज्योग्राफिकल सर्वे है, उसके तहत करीब 14 ऐसे ब्लॉक नीलामी हेतु हमने भारत सरकार करेगी इनको, भारत सरकार के द्वारा, जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि 3 ब्लॉक या चुटकिया नौहट्टा ग्लूकोनाइट ब्लॉक रोहतास में ये मिला है, पिपराडी भुरवा ग्लूकोनाइट ब्लॉक मिला है रोहतास में, एवं गंजाना निकेल क्रोमियल पीजी ब्लॉक गया की सफल नीलामी मैंने भारत सरकार को हम लोगों ने किया है कि आप इसको जितना जल्दी हो इसको नीलामी कर लीजिए। और पिछले महीना अभी 24 के बाद हम लोग भारत सरकार के जो अपने विभाग मंत्रालय है और बिहार के साथ हम एक ज्वाइंट मीटिंग करने वाले हैं कि जो भी बिहार में खनिज संपदा है उसको जो भारत सरकार के अधीन है उसको आप जल्दी से ऑक्शन करें, ताकि बिहार को उससे राजस्व की प्राप्ति हो। 24 जुलाई के बाद, हाँ 24 जुलाई के बाद कहीं ना कहीं रोकने का प्रावधान है, या रोका जाता है तभी अटैक होता है, नहीं तो ऐसे तो छोड़ देंगे तो लोग जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे विभाग के अधिकारी अलर्ट हैं, उनको रोकते हैं, गलत खनन होता है वहाँ जाते हैं, तब जाकर उन पर अटैक होता है, नहीं तो जब फ्री छोड़ देंगे तो अटैक होगा ही नहीं। हाँ, अब कहिए कि प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त करना है, इसके आधार पर जो अटैक हो रहा है वो कम हो, तो हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी छापेमारी हो तो पूरी प्रशासन की मुस्तैदी के साथ अब पूरा प्रशासन वहाँ चुस्त दुरुस्त रहे। इसके लिए हम लोग जिलाधिकारी और एसपी को पत्र भी लिखेंगे कि जहाँ भी इस तरह से हो, तो इसका मतलब कि अटैक हो रहा है, इसका मतलब छापेमारी हो रही है, जहाँ गलत हो रहे हैं उसको हम लोग रोक रहे हैं, तब ना ऐसा विषय आ रहा है। उसके लिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं विभाग से, इसके लिए ऐसे नहीं होगा, हम लोग कैबिनेट से स्वीकृति लेंगे, सारा चीज़ करेंगे। मैंने पिछले बार भी कहा था कि ये सब करने वाले हैं हम लोग, आने वाला समय में ये सब हम लोग करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। आखिर न्यूज़ 24 पर नजर, हर खबर पर।